हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं जीओसी स्पेशल सीरीज। आज की क्लास बेहद शानदार रहने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक बेहद शानदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही वो टॉपिक है जो आप लोगों को सिखाता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाओगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इसके अलावा सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3D में रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फनी वेज हैं। उन सभी तरीकों को भी हम इसमें सीखने वाले हैं। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हैं, बहुत सारे जीवित प्राणी हैं। अब हमने क्लासीफाई कर रखा है सभी लिविंग बीइंग्स को, क्यों वो नॉन लिविंग बीइंग से डिफरेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स क्यों डिफरेंट है लिविंग बीइंग से। तो हमने सीधा सीधा क्लासीफाई कर रखा है कि लिविंग वो हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो डेवलप करते हैं। नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ बायो में। तो हमने एक बना रखा है कि लिविंग में कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो बर्ड्स हैं, ह्यूमन है, गाय भैंस हैं, है ना, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, एलिमेंट प्लांट्स हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज है। लेकिन जैसे आप कंपेयर करो तो एक गाय भैंस और एक इंसान है, ये दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनमें सेम क्या है, बोथ आर लिविंग बीइंग, लेकिन मतलब दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या दोनों सेम है, क्या इंटर कन्वर्टेबल है? ऐसा नहीं है, सेम। ऐसा ही आइसोमेरिज्म टर्म है। आइसो मतलब सेम, ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम हो कुछ न कुछ, और जो सेम होता है वो होता है मोलिकुलर फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोलिकुलर फार्मूला सेम हो। तो आइसोमेरिज्म को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला वो होता है जिसमें हम एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम्स अवेलेबल हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, और स्पेस अरेंजमेंट, जिनमें क्या हो, स्पेस अरेंजमेंट अलग हो, या फिर आप कह सकते हो जिनका स्ट्रक्चर ही अलग हो। ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। आइसोमेरिज्म को हम कुछ दो कैटेगरी में इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, और दूसरी जो फिनोमिना है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमें दोनों को ही डिटेल में पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है ऑर्गेनिक में, यही ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए वो बहुत आसान होती है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप डिफाइन करिए तो आप कहेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिनमें सेम मोलिकुलर फार्मूला हो बट डिफरेंट बॉन्डिंग, या आप कह सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, मतलब इनके स्ट्रक्चर ही अलग होते हैं। जबकि स्टीरियो में स्ट्रक्चर भी सेम होती है, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होता है। तो क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया होगा, आसान सा है। इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। इसमें स्पेस अरेंजमेंट अलग होता है, मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है C4H10। C4H10 एक मोलिकुलर फार्मूला है। मैं इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। ऐसे ही मैं बना लेता हूँ CH3, CH3 एंड CH3। सेम मोलिकुलर फार्मूला था लेकिन दो अलग अलग कंपाउंड बनाए, एक एन ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन।
बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में थीम होनी चाहिए कि आइसोमर्स आर क्वाइट डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली। अब क्या डिफरेंस होता है वो हर एक कैटेगरी वाइज भी बहुत डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी में यही चीज़ बदल जाती है, इसलिए हम कॉमन नहीं लिख रहे कि क्या डिफरेंट होता है और क्या सेम होता है। प्रॉपर्टीज़ के केस में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किस में सिमिलरिटीज़ होती है किस में नहीं होती, ये हम इन डेप्थ जाएंगे तब बात करेंगे। अभी आप लोगों को ये समझना है कि एक मोलिकुलर फॉर्मूले के एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, इन कंपाउंड्स को प्यार से आइसोमर्स कहते हैं। इनमें सेम क्या होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। बाद में उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है या फिर उसका स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये बाद की बात है। सबसे पहला बेसिक फिनोमेना यही है कि कोई भी दो कंपाउंड उठा लीजिए जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस है स्ट्रक्चर में या अरेंजमेंट में, स्पेस ओरिएंटेशंस में, तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सब में नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हों। फॉर एग्जांपल एक है आपके पास RCOOH और एक है RCOOR-। तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं, ये दोनों मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। दोनों के रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होंगे, है ना। तो इनमें सेम क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका ऑब्वियसली सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। एक तो ये खुद ही अपने आप में कैटेगरी है, इसके अलावा एक होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म अपने आप में फंक्शनल ग्रुप का एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। ऐसे ही एक होता है टोटोमेरिज्म, ये भी अपने आप में फंक्शनल ग्रुप का एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म होता है मेटामेरिज्म। इसके बाद आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म से पहले चेन आइसोमेरिज्म लेंगे, सॉरी, इससे बाद में होता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, और सबसे लास्ट में होता है पोजिशनल या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कुल मिला के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इतने टाइप के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप खुद एक कैटेगरी है, इसमें 2 वेल डिफाइंड और कैटेगरीज हैं, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इनमें से सबसे अलग जो है वो टोटोमेरिज्म होता है, इस पे स्टार बना देते हैं, ये सबसे अलग है। और बाद में मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं इससे एक सीक्वेंस ट्रिक भी बनाते हैं हम लोग, RTFMCP। ये ट्रिक कहाँ काम आएगी, ये सीक्वेंस कहाँ काम आएगी, इस पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। आगे है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसे भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड एक टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा थोड़ा देखते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको लिंकेज ही अलग मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। जैसे इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि इसमें कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें एक कार्बन ये वाला जो है इस वाले कार्बन पे जुड़ गया, तो बॉन्ड का टाइप ही बदल जाता है, स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। फंक्शनल ग्रुप में ये जो 2 टाइप है, रिंग चेन, ये नाम से ही दिख रहा है रिंग चेन, मतलब इसका एक आइसोमर रिंग होगा, साइक्लिक होगा, दूसरा ओपन चेन होगा। टोटोमेरिज्म अपने आप में एक बहुत पर्टिकुलर जो है कैटेगरी है, तो इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। मेटामेरिज्म भी ऐसी एक बहुत डिफरेंट कैटेगरी है। और चेन आइसोमेरिज्म जिसमें पेरेंट चेन या कार्बन स्केलेटोन डिफरेंट होता हो, ऐसे ही पोजिशनल आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन बदल जाती हो।
ऐसी कन्फर्मेशनल, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, मेरा एक कन्फर्मर है, ये मेरा कन्फर्मर है, ये मेरा दूसरा कन्फर्मर है, ये मेरा तीसरा कन्फर्मर है। कन्फर्मर ऐसे ही होते हैं। एक कंपाउंड यदि फ्लेक्सिबल है तो वो कहाँ कहाँ स्पेस में कैसे कैसे ओरिएंटेशंस में हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशनल ऐसे नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ये दोनों तरफ एक एक हाथ है, एक एक पैर है, कान है, इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है तो आपको जैसे ये हाथ काट के इधर लगाना है और ये हाथ काट के इधर लगाना है, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशनल अलग हैं, कन्फर्मेशनल अलग हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में भी स्पेस में जियोमेट्री बदल रही हो तो जियोमेट्रिकल, और यदि ऑप्टिकल कैरेक्टर बदल रहे हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब ऑप्टिक्स के लिए ये बने हुए कैरेक्टर हैं, मतलब जैसे ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिफरेंट होती हैं। अब पूरी डिटेल में जब जाएंगे तो धीरे 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 एक एक को खींच देंगे, एक एक को क्लियर कर देंगे, आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगा। इसके अलावा प्रीवियस टॉपिक आप लोगों ने IUPAC नेमिंग पढ़ा था। IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे हर एक नए आइसोमर का एक अपना नया IUPAC नेम होगा। शुरू करेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से, और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि इनके सभी क्वेश्चंस में, खासकर जेई में, आप लोगों को मोर देन वन आइसोमरिज्म एक साथ दिख रही होती है, लेकिन परफेक्ट एक ही आंसर होता है। उसके लिए क्या ट्रिक है, उस पर कैसे पहुंचना है। मतलब आपको एक दो कंपाउंड मिले, दो कंपाउंड का एक पेयर मिला और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से आइसोमरिज्म एग्जिबिट होते हैं इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक दूसरे के कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं। तो आप लोगों को मोर देन वन आइसोमरिज्म दिख रही होगी, आपको कौन सा चूज करना है, ये सबसे बड़े मुद्दे की बात है। यही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। हर एक पे प्रॉपर एक लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे, चेन और पोजीशन को साथ में रखेंगे, बाकी सबको सेपरेटली फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को ये बहुत मज़ेदार लगे। ठीक, तो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने इससे पहले तो हमें एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन की डिग्री हमें पढ़नी पड़ेगी अलग से। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसके बाद हम टोटोमेरिज्म, ये सब स्टेप बाय स्टेप जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में हम पढ़ते चले जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था, बहुत छोटा सा मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोग एक ओवरथ्रो हो जाओ कि हाँ आइसोमरिज्म है क्या और आइसोमरिज्म कितने टाइप की होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि आप लोग ध्यान रख सको कि आइसोमरिज्म कितने टाइप की होती है।